नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2 मिनट न्यूज चैनल में। मैं धर्मेंद्र वैष्णव लाया हूं आपके लिए आज की ताज़ा और बड़ी खबरों की पेशकश। 27 अक्टूबर 2025 मंगलवार की इस बड़ी सुर्खियां। चलो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की खबरें। सुर्खी की ताज़ा स्थिति। पहली बड़ी खबर हमारी कि भारत के पूर्वी तट के पास एक नया चक्रवात मोटा असर दिखा रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने चेतावनी जारी की है कि आंध्र प्रदेश ओडिशा तट पर भारी बारिश और समुद्री लहरों का खतरा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मछुआरों को समुद्र में निकलने से मना कर दिया है। इसका प्रभाव सीधा मौसम पर तक सीमित ही नहीं है। तटवर्ती इलाकों में तैयारियां तेज हो गई हैं। हमारी सलाह, यदि आप तट के नजदीक हैं तो सुरक्षित स्थान पर जाएं। स्थानीय प्रशासन की घोषणाओं पर ध्यान दें। और इसका असर राजस्थान में भी देखने मिलेगा। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर इन जिले भी इस मौसम की संभावनाओं से प्रभावित रहेंगे और यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। दूसरी अगली खबर, विदेश नीति एवं क्षेत्रीय साझेदारी, भारत एशिया प्रशांत पर फोकस। दूसरी बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने 47वें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल्स शिखर सम्मेलन में बताया कि भारत एशियन संबंध सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक भागीदारी भी इसमें शामिल है। उन्होंने कहा 21वीं सदी भारत एशियन की है। इसके साथ साथ भारत कनाडा के बीच उच्च स्तरीय वार्ता की भी योजना बना रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग और गहरा किया जा सकेगा। यह संकेत देता है कि भारत रणनीतिक तौर पर आज सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक कूटनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है। अगली खबर, अर्थव्यवस्था बाजार से। हमारे बाजारों के स्तर पर बात करें तो रिजर्व बैंक और अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा बैंक पूंजी एवं बैंकिंग बाजार में जोखिमों के मद्देनजर कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। विश्लेषकों के मुताबिक निफ्टी 50 ने 6 दिन की तेजी के बाद गिरावट देखी है, क्योंकि लाभ निकालने वाले निवेशक सक्रिय हुए हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि निवेशकों को आने वाले दिनों में सतर्क रहने की जरूरत है। अगली खबर, सामाजिक स्वास्थ्य खबर। राष्ट्रपति का संदेश। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रीय विकास की एक अनिवार्य कड़ी है। उन्होंने निजी अस्पताल के उद्घाटन के अवसर पर कहा है कि मेडिकली कमजोर वर्ग तक पहुंच बढ़ाना, नव प्रवर्तन जैसे जीन थेरेपी को बढ़ावा देना, यह सब विकास की दिशा में कदम है। यह दर्शाता है कि भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को अब सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक और विकास योजना के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अब खबर टेक्नोलॉजी की। श्रीधर बेम्बू, जो कि जोहो कॉर्पोरेशन के संस्थापक हैं, उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत ने उन्हें भेजा और अब उन्हें भारत लौटकर योगदान देना चाहिए। उन्होंने यह बात ऐसे समय कही जब भारतीय पेशेवर विदेशों में तकनीकी, मीडिया, इनोवेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यह संकेत है कि ब्रांड ड्रोन से निपटने के लिए एक नया संवाद शुरू रहा है, जिसमें ब्रांड रिटर्न पर बल दिया जा रहा है। अगली खबर थोड़ी सी हल्की लेकिन सुर्खियों में है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट किया, जिसमें लिखा वन लास्ट टाइम सिंगिंग ऑफ। यह पोस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे ODI के बाद आई है, जहां उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज दोनों पुरस्कार जीते। क्या ये उनके सक्रिय क्रिकेट करियर का आखिरी पड़ाव हो सकता है? समय ही बताएगा। अगली खबर सवाई माधोपुर और करौली की। तो करौली के सराफा बाजार में दिन दहाड़े चोरी हो गई। दुकानदार काम में व्यस्त था। महिला ने दुकान से सोने का लॉकेट और मोती उड़ाए। करौली के सराफा बाजार में एक महिला ने चालाकी से दुकानदार लोकेश सोनी के यहाँ से 10 ग्राम सोने का लॉकेट और मोती चुरा लिए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला की तलाश शुरू कर दी है। इधर करौली रोडवेज बस स्टैंड पर बदहाल हालत हो गए हैं। पूछताछ कक्ष पर ताला, टिकट विंडो भी बंद। 2 कर्मियों के भरोसे संचालन। करौली रोडवेज बस स्टैंड पर कर्मचारियों की कमी से यात्री परेशान हैं। 1 दर्जन की जगह केवल 2 कर्मचारी कार्यरत है, जिससे पूछताछ कक्ष बंद रहता है और टिकट विंडो अनियमित रूप से खुलती है। स्थानीय लोगों ने अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग की है। इधर साइबर ठग चीनी ऐप से रख रहे हैं पुलिस पर नजर। हर एक्शन पर मिल जाता है अलर्ट। 9 महीने में 300 करोड़ से ज्यादा ठगे। साइबर ठग चीन में बने एक ऐप से पुलिस को चकमा दे रहे हैं। यह एक पुलिस द्वारा खाता फ्रीज करने से पहले ही अलर्ट देता है। राजस्थान में 9 महीने में
3 अरब 38 करोड़ रुपए की ठगी हुई, जिसमें से केवल 2 करोड़ 22 लाख रुपए ही रिकवरी हुए हैं। भिवाड़ी पुलिस ने 122 करोड़ की ठगी के मास्टरमाइंड अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया है। 2 सप्ताह पहले अजनबी पति पत्नी 5000 किलोमीटर दूर से आए। जयपुर विदेश जोड़ों की शादी में 3 तरह का चूरमा और दाल बाटी बना। जयपुर में सहयोग ट्रस्ट द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक विवाह समारोह में 30 जोड़ों ने वैदिक रीति से शादी की। इनमें 6 विदेशी जोड़े भी शामिल थे। सहयोग के माध्यम से जोड़ों का मिलान किया गया और भारतीय परंपराओं से विवाह संपन्न हुआ। अलविदा ऑस्ट्रेलिया से हरी इंडिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट से भारत आने की फोटो शेयर की। उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, एक आखिरी बार सिडनी से अलविदा। उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचने की फोटो शेयर की। भारत 1-2 से हारा सीरीज। भारत ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में आखिरी वनडे में 9 विकेट से जीता था। इस नतीजे के बावजूद टीम ने वनडे सीरीज 2 से गंवा दी। रोहित ने दूसरे वनडे में 50, तीसरे वनडे में सेंचुरी लगाई। वे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। इधर सलमान खान को आतंकी बताने वाली चिट्ठी वायरल। दावा, पाकिस्तान ने आतंकवादियों की लिस्ट में डाला। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को आतंकी बताने वाला एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये लेटर पाकिस्तान सरकार ने जारी किया है। डीडी न्यूज के मुताबिक सलमान ने पिछले हफ्ते सऊदी अरब में एक इवेंट के दौरान बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताया था, जिसके बाद कथित तौर पर उन पर यह कार्रवाई की गई। लेटर में क्या लिखा है? लेटर के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने सलमान को एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की 4थी सूची में डाल दिया है। यह सूची उन लोगों की होती है जिन पर आतंकवादी से होने का शक होता है। सवाई माधोपुर में अगली खबर, टोल कर्मी से मारपीट पर कांस्टेबल सस्पेंड। बोला हर महीने 50,000 देने होंगे। सीसीटीवी फुटेज से पोल खोली। सवाई माधोपुर के बोली थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा पर कांस्टेबल राजपाल द्वारा टोल कर्मी से मारपीट और हर महीने 50,000 रुपए की वसूली की धमकी देने का मामला सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एसपी ने कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। सवाई माधोपुर में सुबह छाने लगी हल्की सी धुंध। मौसम का तेजी से बदल रहा है मिजाज। तापमान में गिरावट से सर्दी देखने लगी असर। सवाई माधोपुर मौसम बदल रहा। रात का तापमान 18 से 19 डिग्री तक गिर गया। सुबह शाम ठंडक बढ़ी, जबकि दोपहर में गर्मी बनी हुई है। मौसम परिवर्तन से सर्दी जुकाम के मरीज बढ़े हैं और अस्पताल में ओपीडी में भी भीड़ बढ़ी है। इधर राहुल गांधी बोले सिस्टम ने मारा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामले की संस्थागत हत्या सिस्टम वजह से जाना करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों पर जनता को आरोपित अपराधियों से बचाने की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने इस निर्दोष महिला के साथ सबसे जघन्य अपराध किया। अब खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक। दोनों हाथ झुलसे 3 युवकों ने किया हमला। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लक्ष्मीबाई कॉलेज की एक छात्रा पर तेजाब से हमला किया गया। लड़की कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार 3 लड़कों ने एसिड से हमला कर दिया और पीड़िता का हाथ और चेहरा बचाने की कोशिश में हाथ उसके काफी जल गए। और लास्ट खबर, महाराष्ट्र डॉक्टर आत्महत्या केस। फरार सब इंस्पेक्टर का सरेंडर। मकान मालिक का बेटा भी गिरफ्तार। महाराष्ट्र की महिला डॉक्टर सुसाइड केस में दूसरी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि फरार सब इंस्पेक्टर गोपाल बदने ने सरेंडर किया, उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। इससे पहले पीड़ित जिस घर में रहती थी, उस मकान मालिक के बेटे प्रशांत को भी अरेस्ट किया गया था सब इंस्पेक्टर पर रेप के आरोप। दरअसल महिला डॉक्टर ने 23 अक्टूबर को सुसाइड किया था। उसकी हथेली पर गोपाल बदने और प्रशांत बाकरे के नाम लिखे थे। पीड़ित ने लिखा था कि गोपाल ने 4 बार उसके साथ रेप किया। वहीं प्रशांत पर मेंटल हैरेसमेंट का आरोप लगाया। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। अगर आप इन खबरों पर ज़्यादा जानना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास अगली अपडेट तुरंत मिल जाए। मैं धर्मेंद्र वैष्णव आपका धन्यवाद करता हूं। अगली बार फिर ताज़ा खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक ये चाहते हैं आपसे इजाज़त। आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।